हेलो दोस्तों, नमस्कार। फंडामेंटल्स फॉर इन्वेस्टमेंट इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए इस वीडियो को भी शुरू कर लेते हैं। तो पहले दोस्तों हम लोग देख सकते हैं डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज को फिलहाल तो 1.69% की तेजी दिखा रहा है, जो कि कल के लिए हम लोगों का जो मार्केट का ओपनिंग होगा उसके लिए बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे दोस्तों जो इंडियन स्टॉक्स का एडीआर है। यहाँ पर जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि हर एक स्टॉक यहाँ पर आप लोग देख पाओगे कि इन्फोसिस हो गया, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, विप्रो, उसके साथ साथ जो डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी है, सारा का सारा ग्रीन में देखने को मिल रहा है। अगर मैं इन्फोसिस की बात करूं तो 0.81% की तेजी नजर में आ रहा है। आईसीआईसीआई बैंक 1.03% का तेजी नजर में आ रहा है। एचडीएफसी बैंक की एडीआर 1.26%, विप्रो 1.13%, और अगर डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी की बात करें तो नियर अबाउट 1.21% की तेजी नजर में आ जाता है। तो चलिए इसके साथ साथ बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। दोस्तों हम लोग कह सकते हैं कि कल हम लोगों को जो रेलवे से जुड़ी स्टॉक्स है उनमें थोड़ा बहुत गिरावट नजर में आ सकता है। क्योंकि दोस्तों आज मार्केट आवर्स के अंदर अंदर क्वार्टरली रिजल्ट आ गया। जितने भी रेलवे से जुड़ी कंपनी थी उनका जो मेन कंपनियां थी तो उनका जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो ज्यादा कुछ खास आया नहीं है। तो उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है हमको कल पता चलेगा। तो चलिए देख लेते हैं जो रेलवे स्टॉक्स है उनका रिजल्ट कैसा रहा। पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि आरवीएनएल का आप लोग यहाँ पर चार्ट देख सकते हो। अचानक से 2 बजे के बाद एक नोज टाइप गिरावट आप लोग देख पाओगे 6.7% का ऊपर से, अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो ये जो नोज टाइप गिरावट है दोस्तों ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस रिजल्ट के चलते हैं। मतलब अचानक से मार्केट आवर्स के अंदर रिजल्ट पब्लिश हो गया और वहीं से क्रैश होता हुआ नजर में आ गया। तो ऐसा क्या हुआ रिजल्ट में, वही हम लोग थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे मैंने कंसोलिडेटेड स्टैंडर्ड नंबर्स ओपन कर लिया है। जो टोटल रेवेन्यू हुआ है दोस्तों, मतलब इनकम, इस क्वार्टर में आप लोग देख पा रहे होंगे 4,326 करोड़ का नजर में आ रहा है। पिछली क्वार्टर की बात करूं मैं तो 6,979 करोड़ का प्रॉफिट नजर में आ रहा है। मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस गिरावट नजर में आ रहा है, ठीक है। और अगर मैं पिछली साल की बात करूं तो 5,726 करोड़ का प्रॉफिट नजर में आ रहा है। मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस भी अच्छा खासा गिरावट हम लोगों को नजर में आ रहा है, एज वेल एज क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। तो चलिए इसके बाद हम लोग जो टोटल एक्सपेंसेस है उसको भी थोड़ा बहुत देख लेंगे। फिलहाल तो इस क्वार्टर में 4,032 करोड़ का एक्सपेंसेस, मतलब इनकम करने के लिए, रेवेन्यू बनाने के लिए तो खर्चा तो करना पड़ेगा ना। तो वही हम लोग देख सकते हैं कि 4,030 करोड़ का जो एक्सपेंसेस है वो आया है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो है नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड। यहाँ पर आप लोग देख पाओगे कि इस क्वार्टर में 217 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने कमाई है, ठीक है। मतलब प्रॉफिट तो किया है, रेवेन्यू किया है, उसके बाद एक्सपेंसेस को हटा के प्रॉफिट किया है, पर जो पिछले क्वार्टर का प्रॉफिट है उससे कम है। पिछले क्वार्टर 433 करोड़ का प्रॉफिट था, फिलहाल 217 करोड़ का प्रॉफिट नजर में आ रहा है। मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस डाउनफॉल है। उसके बाद अगर मैं पिछली ईयर की बात करूं तो 333 करोड़ उसकी प्रॉफिट नजर में आ जाता था, वो घट के 217 करोड़। मतलब क्वार्टर वाइज तो 50% से भी ज्यादा डाउनफॉल है। और अगर मैं ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करूं तो 37% की डाउनफॉल नजर में आ रहा है। तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, क्या होगा, वो तो हम लोगों को दोस्तों वक्त ही बताएगा। कल आरवीएनएल के शेयर में क्या होगा वो हम सभी लोगों को अच्छे से चेक करना जरूरी है। कल आरवीएनएल के शेयर के ऊपर हर किसी का नजर रहेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा उसके ऊपर सभी को नजर रखना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ दोस्तों, वो है इरकॉन इंटरनेशनल। जैसे कि आप लोग देख पाओगे अगर मैं एक महीने की बात करूं तो 13.76% की गिरावट नजर में आ रहा है। मतलब जितने भी दोस्तों सरकारी कंपनियां हैं, ना कि सिर्फ रेलवे कंपनियां, डिफेंस से जुड़ी कंपनियां और भी कई सारे जो सरकारी कंपनी है वो अच्छा खासा रिटर्न देता हुआ नजर में आ रहा है। मतलब मैं अगर एक महीने की चार्ट दिखा रहा हूं आपको, 13.76% की नेगेटिव रिटर्न है। अगर मैं आपको 6 महीने का चार्ट दिखाऊं तो 17% का रिटर्न, एक साल में 170% का रिटर्न दोस्तों, 170, डबल से भी ज्यादा। 5 साल में 648% की रिटर्न। मतलब आप लोग एक चीज समझ पाओगे कि जिसने भी जो इस रेंज में इन्वेस्ट किया ना वो अच्छे खासे प्रॉफिट में ही बैठे हैं, वो इस रैली को अच्छा खासा एंजॉय कर चुके हैं। जो प्रॉब्लम हो रहा है दोस्तों, जितने भी लोग फोमो के चलते फिलहाल एंटर कर रहे हैं
उनको थोड़ा बहुत दिक्कत तो हो रहा है। यहाँ पर आप लोग देख पाओगे कि फिलहाल तो 18% डिस्काउंट अगर मैं ऊपर से कैलकुलेट करूँ तो दिखा रहा है। मतलब जितने भी लोग फोमो के चलते ऊपर इन्वेस्ट किए हुए हैं उनको थोड़ा बहुत तो शॉर्ट टर्म में मार्केट दिक्कत दे रहा है। पर अगर मैं लंबी अवधि की बात करूं, मार्केट प्रॉफिट सभी को दिया हुआ है, स्पेशली गवर्नमेंट कंपनीज। तो ऐसा क्या हो गया कि आज के दिन 1.77% की गिरावट यहाँ पर दिखा रहा है। तो चलिए इरकॉन इंटरनेशनल का भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस रिजल्ट एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों, फिलहाल तो कंपनी का जो रिजल्ट आया है 224 करोड़ का प्रॉफिट नजर में आ रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में 247 का था। मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस नेगेटिव रिजल्ट यहाँ पर दिखा रहा है। अगर मैं पिछली साल की बात करूं जून 2023 की, तो 187 करोड़ का प्रॉफिट था, वो फिलहाल बढ़ के 224 करोड़ का प्रॉफिट दिखा रहा है। मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस अच्छा खासा प्रॉफिट है। मतलब प्रॉफिट इंक्रीज किया है, ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रॉफिट है, प्रॉफिट को इंक्रीज किया है, पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस थोड़ा बहुत नेगेटिव में नंबर दिख रहा है। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को खत्म करते हैं यहीं पर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।